Good morning, students, and today we are going to start our second lecture of English, and we continues the same story. Dorothy meets the Scarecrow कि डॉरथी स्केयरक्रो से कैसे मिली थी और अब वो नेक्स्ट एमरल्ड सिटी की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं. ठीक है, कम ऑन पेज 5. आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो. सैट द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की ने कहा. हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो अपनी बातों के लिए माफ़ी मांग रही थी, ये शर्म महसूस कर रही थी. इफ़ यू फील कम विद मी इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क उस टू डू ऑल ही कैन फॉर यू. अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं उससे कहूँगी कि वो जो कर सकता है वो लाजमी करे. थैंक यू, शुक्रिया. ही आंसर्ड ग्रेटफुली, उसने बहुत ही शुक्राने वाले अंदाज में जवाब दिया, शुक्रगुजारी के अंदाज में. डॉरथी, टोटो एंड द स्केयरक्रो वॉक टू द फेंस. डॉरथी, टोटो और स्केयरक्रो वॉक कर रहे थे, चल रहे थे बाड़ की तरफ. दे क्लाइम्ड ओवर इट एंड started walking along the yellow brick road towards the emerald city. ठीक है, तभी वो चढ़े किस पर, येलो ब्रिक के रोड पर, पीली ईंटों वाले रोड पर, और एमरल्ड सिटी की तरफ चलने लगे, मूव करने लगे. टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन. टोटो सूंघने लगा किसको, स्ट्रॉ मैन को, तिनकों से बने हुए आदमी को. ही ग्राउल्ड एज इफ़ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ. वो गुस्से में आ गया और उसे शक हुआ कि शायद ये देख रहा है कि मेरे तिनकों में किसी किस्म के चूहों का घोंसला है. ही वॉज बिहेविंग इन अनफ्रेंडली वे बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयरक्रो. वो बहुत गैर दोस्ताना अंदाज में बिहेव कर रहा था क्योंकि वो पहले स्केयरक्रो को नहीं जानता था. डोंट माइंड टोटो, टोटो माइंड मत करो. सेड डॉरथी टू हर न्यू फ्रेंड. डॉरथी ने अपने नए दोस्त से कहा. ही नेवर बाइट, से काटता नहीं है. ओ आई एम नॉट अफ्रेड, नहीं मैं खौफज़दा नहीं हूँ. रिप्लाइड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो ने जवाब दिया. कैंट हर्ट द स्ट्रॉज, वो तिनकों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता या ज़ख्मी नहीं कर सकता. टोटो बी नाइस, टोटो उम्दा रहो. सेड डॉरथी टू हर डॉग, डॉरथी ने अपने डॉग से कहा. एंड बेंट डाउन टू पाट हिम, और नीचे मुड़ी और उसको थपकी दी. देन शी पिक्ड अप हर बास्केट एंड दे बिगेन वॉकिंग अगेन, और तभी उसने अपनी टोकरी पकड़ी और दोबारा से चलने लगी. डू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू, क्या मैं ये टोकरी तुम्हारे लिए पकड़ सकता हूँ. आई शैल नॉट माइंड इट फॉर आई कैन गेट टायर्ड, सेड द स्केयरक्रो, मैं माइंड भी नहीं करूँगा और मैं थकूँगा भी नहीं. स्केयरक्रो ने कहा. आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ. ही कॉन्टिन्यूड एज ही वॉकड अलॉन्ग, उसने अपनी वॉक जारी रखी. देर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम एफ्रेड ऑफ, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे मैं डरता हूँ. वॉट इज़ दैट, वो क्या, एज डॉरथी, डॉरथी ने पूछा. इज़ इट द फार्मर हु मेड यू, क्या वो किसान है जिसने तुम्हें बनाया. नो आंसर द स्केयरक्रो, नहीं, स्केयरक्रो ने जवाब दिया. इट्स अ लाइटेड मैच, ये एक जलती हुई मैच है. मैच स्टिक मीन्स एक जलती हुई तीली है. जिससे वो अफ्रेड क्यों है, खौफज़दा क्यों है, क्योंकि जैसे ही एक मैच स्टिक जलती है तो उसमें उसको अपना साया नज़र आता है, इसलिए वो बहुत खौफज़दा हो जाता है. दिस स्टोरीज एंड्स नाउ एंड कम ऑन नेक्स्ट पेज. यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ, कि रोड किस चीज़ से बना हुआ था. द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, रोड पीली ईंटों का बना हुआ था. व्हाट इज़ डॉरथीज पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज़ ही. डॉरथीज पेट इज़ कॉल्ड टोटो, ही इज़ अ डॉग, वो टोटो था उसका नाम, उसने जो रखा हुआ था. ही इज़ अ डॉग, और वो एक डॉग था, मीन्स एक कुत्ता था. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द स्केयरक्रो इन द फील्ड, स्केयरक्रो फील्ड में क्यों था, खेतों में क्यों रखा हुआ था उसे. टू स्केयर अवे क्रोज,
ताकि वो जो परिंदे हैं या जो कौवे हैं उनको डरा सके। और डी क्वेश्चन है, व्हाट डज डोरथी डू टू हेल्प द स्केयर क्रो। डोरथी ने स्केयर क्रो की हेल्प कैसे की। डोरथी हेल्प्स द स्केयर क्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल। डोरथी ने उसको खंबे के ऊपर से नीचे उतार के उसकी मदद की, ठीक है, मतलब नीचे उतारने में उसने उसकी मदद की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, व्हाट डज द स्केयर क्रो डू टू हेल्प डोरथी। स्केयर क्रो ने कैसे मदद की डोरथी की। द स्केयर क्रो हेल्प्स डोरथी बाय कैरिंग हर बास्केट। उसने उसकी बास्केट को पकड़ कर, उसकी टोकरी को पकड़ कर उसकी मदद की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द स्केयर क्रो वांट टू आस्क द ग्रेट उज फॉर। स्केयर क्रो ग्रेट उज से क्या पूछना चाहता था। द स्केयर क्रो वांट्स टू आस्क द ग्रेट उज फॉर अ ब्रेन। वो उससे ब्रेन के बारे में पूछना चाहता था, दिमाग के बारे में पूछना चाहता था, ताकि वो दूसरे लोग उसको फूल ना कह सकें। ओके, कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। यहाँ पर हैं कुछ ट्रू फॉल्स। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। अभी आपने ये स्टोरी रीड आउट की है। फर्स्ट वन है, द स्केयर क्रो नेवर गेट्स टायर्ड। स्केयर क्रो कभी भी थकता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द स्केयर क्रो इज़ फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर। वो फार्मर से खौफ ज़्यादा था। नो, वो एक लाइटेड मैच स्टिक से जो है एफर्ड था, इसलिए ये फॉल्स होगा। आगे है, द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी। वो डायमंड सिटी में नहीं रहता था, वो एमरल्ड सिटी में रहता था, इसलिए ये भी फॉल्स है। आगे है, डॉर्थी हैज़ अ डॉग कॉल्ड। डॉर्थी के डॉग का नाम था टोटो, इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, द स्केयर क्रो इज़ वियरिंग अ ब्लू हैट। स्केयर क्रो ने ब्लू हैट पहनी थी, ये है ट्रू। नेक्स्ट देखें, कैन यू फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। द लेटर्स आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिए हुए, इनको कैसे करेक्ट ऑर्डर में करना है। फर्स्ट वन ए है, तो ये वर्ड क्या बन गया, स्टफ्ड। बी स्केयर क्रो। सी एमरल्ड। डी द ग्रेटोज एंड ई कॉर्नफील्ड। एफ ग्रेटफुली, ठीक है। आगे है, सेकंड पार्ट है, विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। हमने इनमें उन वर्ड्स को सर्कल कर देना है जो कि स्पेल्ड करेक्टली नहीं है। फर्स्ट वन में कौन सा है, वर्ड फ्राइड। फ्राइड की स्पेलिंग लिखती है FRIED, फ्राइड, ये यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड नहीं है। उसके बाद आगे है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ के करेक्ट स्पेलिंग मैंने लिख दी है EXCUSE, एक्सक्यूज़। एंड द नेक्स्ट वन थर्ड इज़ डिसाइडेड। डिसाइडेड को मैंने करेक्ट करके लिख लिया है, ठीक है। और फोर्थ वन जो डी पार्ट है उसमें क्वाइटली, क्वाइटली की स्पेलिंग सही नहीं है, वो भी मैंने करेक्ट करके लिख दिए हैं। ये जो बाकी वर्ड्स हैं ये दीज आर स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है। जो वर्ड्स नहीं थे करेक्टली स्पेल्ड उनको मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब आपने इसी को ट्रांसलेशन को लर्न करना है, ठीक है, और इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।